Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT 2023 एज अ पार्शियल ड्रॉपर। अगर आपने एक पार्शियल ड्रॉप लिया है तो आप कैसे क्लैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ना। हु इज अ पार्शियल ड्रॉपर? पार्शियल ड्रॉपर मतलब कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है किसी भी कॉलेज में, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए बीबीए इंजीनियरिंग कुछ भी जिसमें भी कर रहे हो, या फिर आपने किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया है बट अभी भी आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है ना। तो हमारे पास है 4 मंथ्स। तो आपको पता ही होगा क्लैट वालों ने बोल दिया है कि 8 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 2022 को। 8 अगस्त 2022 को आपकी क्लैट 2023 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। देयरफॉर हमें पता है कि 18 दिसंबर 2022 को हमारा एग्जाम हो जाएगा क्लैट का। तो इन 4 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कि दी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कॉलेज का भी तो काम है अब हमारे पास और हमें क्लैट के लिए भी पढ़ना है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या चीजें हैं जो आपको अलग करनी है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पार्शियल ड्रॉपर्स को आती है वो आती है टाइम की। ठीक है ना। अगर आपका कॉलेज जो है जहाँ पर अटेंडेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आपको अपने आप को पार्शियल ड्रॉपर भी नहीं बुलाना चाहिए। अगर आपके पास इमेंस टाइम है, मतलब आप आराम से 7 to 8 आवर्स अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हो, तो फिर आप एक फुल फ्लेज ड्रॉपर ही कहलाओगे। तो आपको फॉलो करना चाहिए जो एक फुल फ्लेज ड्रॉपर का शेड्यूल मैंने शेयर किया हुआ है, वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, वो वाली स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नहीं तो आप ड्रॉपर लॉगरी अगर टाइप करोगे, क्लैट ड्रॉपर लॉगरी, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वाला शेड्यूल आप फॉलो करो अगर आपके पास आपकी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। बट अब कुछ बच्चे हैं जिनके कॉलेज में अटेंडेंस इज अ प्रॉब्लम। अटेंडेंस कंपलसरी है, अटेंडेंस कंपलसरी के अलावा उनको असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ भी मिलता है, तो उनके पास टाइम थोड़ा कम है। अब कम टाइम में आई अज्यूम कि अगर आप 4 आवर्स तक का टाइम दे सकते हो, मतलब मिनिमम 4 आवर्स तक का टाइम दे सकते हो, तब भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। बिकॉज अगेन जो 12th वाले बच्चे हैं, जो 12th बोर्ड्स हैं जिनके जो 12th बोर्ड्स और क्लैट की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हैं, उनकी भी लगभग यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास टाइम जो है वो हम इतना ही टाइम दे सकते हैं। तो अगर आप 3 to 4 आवर्स का टाइम दे सकते हैं तो आपको शेड्यूल कौन सा फॉलो करना है? जो विद बोर्ड एग्जाम्स वाला शेड्यूल है आपको वो फॉलो करना रहेगा। तो शेड्यूलिंग टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम मैंने आपको सॉर्टेड कर दी आपकी कि ये वाले बच्चे ये फॉलो कर सकते हैं, दूसरे ये। बट क्योंकि आप एक पार्शियल ड्रॉपर हो तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपको क्या डिफरेंट करना है एक नॉर्मल क्लैट एस्पिरेंट से, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, टू नो योर मिस्टेक्स वाई यू कुडंट स्कोर वेल इन क्लैट 2022। आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप क्लैट 2022 या फिर जिसने क्लैट 2021 भी दिया था, आप क्यों नहीं क्लियर कर पाए ये वाले एग्जाम्स। ठीक है ना, ये पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है स्टेजेस क्या है हमारी प्रिपरेशन की, स्टेजेस ऑफ क्लैट की प्रिपरेशन की क्या है हमारे पास। फर्स्ट के अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सिलेबस या बुक्स, ठीक है ना, और बुक्स, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे स्टडी मटेरियल हो गया, कुछ भी हो गया, वो हम कलेक्ट करते हैं कि भाई सिलेबस क्या है। ठीक है ना, तो सेक्शन वाइज हमें सिलेबस पता होना चाहिए, हर सेक्शन के डिफरेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उसके अंदर से हमें ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी गलती रह कहाँ पर गई, क्या मुझे सही टॉपिक्स नहीं पता था, क्या मैं कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन सॉल्व करती रह गई और वहां जाके पता चला अजम्पशंस आर्ग्यूमेंट्स नाम की कोई चीज है जो मुझे सॉल्व करनी थी, क्या मेरी ये गलती थी। या फिर मेरी ये गलती थी कि मैं सोचती रही स्टैटिक जीके आएगी बट एग्जाम में स्टैटिक जीके नहीं करंट अफेयर्स ही आए। या फिर मेरी ये गलती थी, मुझे लगा वन लाइनर्स पढ़कर करंट अफेयर्स में कर पाऊंगी बट मुझे डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने थे, मैंने न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करा। मेरी गलती क्या थी, क्या मुझे राइट टॉपिक्स नहीं पता।
ठीक है, अगर ये नहीं पता तो इसको इम्प्रूव करो ना। सबसे पहला स्टेप आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप सिलेबस लेकर चल रहे हो वो एक्चुअल में सिलेबस है। ये कैसे पता चलेगा? मैंने सिलेबस वाली वीडियो करी है, बिल्कुल रीसेंट वीडियो करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो देखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ करेक्ट टॉपिक्स नहीं बताए। मैंने आपको नंबर 1 ये बताया कि ये वाले टॉपिक्स आपको कर जाने, ये वाले नहीं कर जाने। जो कर जाने हैं उनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और जो हमारे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर शायद आ जाए वो वाले टॉपिक्स हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं वहां पर। सो दैट इज वाई सिलेबस, नोइंग द करेक्ट सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद बुक्स, क्या मैंने सही स्टडी मटेरियल फॉलो किया, या फिर मैं यूनिवर्सल पढ़ती रह गई क्लैट के लिए, या मैंने अरिहंत फॉलो करी क्लैट के लिए। ठीक है, राइट स्टडी मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको फाइंड करना है कि आपकी गलती कहां पर रही। तो इसलिए अब बुक्स वाली वीडियो देखो, सिलेबस वाली वीडियो देखो, यू हैव टू इंश्योर कि यहां पर कोई गलती नहीं थी। उसके बाद प्लानिंग, क्या आपको सब कुछ पता था कि सिलेबस क्या है, बुक्स सही, सब कुछ सही था, बट आपने ढंग से प्लानिंग नहीं करी, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करी, आपकी कोई मंथली डेडलाइंस नहीं थी, वीकली शेड्यूल नहीं था, डेली शेड्यूल नहीं था। यस, आपको माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप क्लियर करना चाहते हो क्लैट, यू हैव टू माइक्रो मैनेज। आपको पता होना चाहिए कि अगर आज 10th अगस्त है तो मुझे आज क्या करना है, क्या मुझे अचीव करना है। या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा सेकेंड वीक ऑफ अगस्त चल रहा है उसके अंदर मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। तो इसलिए आपके वीकली शेड्यूल्स, आपके मंथली डेडलाइंस होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके लिए आप अपना 4 मंथ्स का शेड्यूल बनाओगे, कोई भी शेड्यूल जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर कंप्लीट ड्रॉपर वाला फॉलो कर सकते हो वो करो, नहीं तो जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया वो वाला शेड्यूल, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फॉलो दैट शेड्यूल। उसके बाद प्रेपरेशन के अंदर क्या गलती थी? मे बी आपकी हर स्टेज में गलती हो, आपने पहले बुक्स गलत फॉलो करी, ठीक है, उसके बाद आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, फिर आ गया प्रेपरेशन, आपने स्टार्ट करी प्रेपरेशन करना, कंप्लीट करा सिलेबस या नहीं करा। बहुत बच्चों ने तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया होगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। बहुत बच्चों ने मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स छोड़कर गए थे एंड लीगल और इंग्लिश के भरोसे एग्जाम देने गए थे, एंड दे एक्सपेक्टेड कि इनकी एनएलयू में सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपने सबसे बड़ी गलती करी है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर जाओगे तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। नहीं तो अगर आप सब्जेक्ट छोड़कर भी जा रहे हो तो एटलीस्ट जो बाकी 4 के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इतने 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 अच्छे होने चाहिए कि उसमें से आपका नंबर कटने का सवाल ही ना पैदा हो। वो आप करते नहीं हो, सब्जेक्ट्स छोड़कर चले जाते हो। नेक्स्ट इज मेकिंग नोट्स। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का जो इस बार मैंने देखा वो पूछ रहे थे दी अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, हम रिवाइज कहाँ से करें। जब आपने पहली बार कोई टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, आपने अपनी बुक के अंदर नोट्स क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आप वहीं से रिवाइज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यूट्यूब पे रिवीजन सेशंस अटेंड करने से नहीं होने वाला। जब आपने जौन सी बुक, जौन सा स्टडी मटेरियल आपने यूज किया था वहां से अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ने वाला है। तो साथ ही साथ बुक्स में नोट्स बनाने, कहाँ पे नोट्स बनाने? बुक्स के अंदर। उसके बाद प्रैक्टिस। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं और कहते हैं हो गया, क्लैट की प्रिपरेशन डन। नहीं हुआ, क्योंकि क्लैट इज नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग, क्लैट इज ऑल्सो अबाउट स्पीड। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने पेपर सॉल्व करके देख ही लिया, इतना लेंदी पेपर होता है। आपकी एक रीडिंग स्पीड होनी चाहिए बहुत अच्छी, और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तभी आप पेपर पूरा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली बिकॉज स्पीड चाहिए, बिकॉज आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको थ्योरी समझ में आई भी है या नहीं आई। और बहुत बच्चे क्या करते हैं उल्टा, सीधा प्रैक्टिस पे अटैक, कि प्रैक्टिस 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 करेंगे अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। क्लैट के अंदर ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं समझ में आएगा अनलेस एंड अनटिल थ्योरी नहीं पढ़ोगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे कर जाते हैं, कि या तो थ्योरी पढ़ लेते हैं सिर्फ, या फिर डायरेक्टली प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं। आपको दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा, तभी होगा। उसके बाद आता है स्टेज 2 रिविजन। ठीक है, बहुत बच्चों का तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता एग्जाम तक, या अगर सिलेबस कंप्लीट भी होता है तो रिवीजन की बात ही नहीं आती, वो रिवीजन करते ही नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज करो। रिवीजन के मैंने आपको स्ट्रैटेजी सारे बताए हुए, जो क्लैट 2022 की लास्ट वीडियोस थी ना, लास्ट मिनट वीडियोस, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो देख लेना, हाउ टू रिवाइज। ठीक है, उसके बाद उसके लिए अगेन आपको नोट्स अभी से बनाने पड़ेंगे बुक्स के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट। क्या आपका सब कुछ सही था, रिविजन भी करा, प्रिपरेशन भी, प्रैक्टिस भी, पर मॉक्स नहीं अटेम्प्ट करे?
मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, नेगेटिव मार्किंग हैंडल करना आएगा, सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ सेक्शंस, हैंडलिंग पैनिक। अब देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्टार्टिंग से मॉक्स अटेम्प्ट करना सही रहेगा। देखो स्टार्टिंग के अंदर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो वही मॉक्स है। और जैसे जैसे सेक्शन पूरा होता जाएगा, मान लो आपका इंग्लिश कंप्लीट हो गया तो लो सेक्शन वाइज टेस्ट। मान लो आपका लीगल कंप्लीट हो गया तो इंग्लिश और लीगल को इकट्ठे बैठकर सॉल्व करो। ठीक है, जो सेक्शन होता जा रहा है उसके सेक्शन वाइज टेस्ट लो इंस्टेड ऑफ फुल मॉक टेस्ट। अगर आप फुल मॉक टेस्ट बिना सिलेबस कंप्लीट करे लोगे तो क्या होगा, मोटिवेटेड नहीं फील करोगे, डीमोटिवेटेड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है ना, जितना मर्जी अपने दिमाग को समझा लो कि यार मुझे अब पढ़ना है तो क्या हुआ, नहीं। आप लोग उसको नेगेटिव उसमें ही लेते हो, नेगेटिव वाइब में ही लेते हो। या तो अगर आप मॉक सॉल्व कर भी रहे हो, पहले तो हर रोज या वीकली मॉक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ट्राई करो कि महीने में 1 मंथ के अंदर 1 या 2 कर लो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मेरे ख्याल से आप सेक्शन वाइज सॉल्व करो या ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो एंड फिर इवेंचुअली फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करके फिर मॉक्स दो तो ज्यादा बेटर है। मॉक्स दिए बट एनालाइज नहीं किया, मॉक्स देकर बस स्कोर डिस्कस कर लिए टेलीग्राम के ग्रुप के, अरे तुम्हारे कितने आए, मेरे इतने आए, तुम्हारे कितने आए, उससे कुछ नहीं होने वाला। मॉक को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसी से स्कोर बढ़ता है, स्कोर बढ़ता है। ठीक है ना, कुछ बच्चे अपना स्कोर 25, फर्स्ट मॉक में 25 एंड फिर इवेंचुअली 100+ लेकर जाते हैं उसको। ये जर्नी वो तय करते हैं मॉक्स को एनालाइज कर 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 और प्रेपरेशन पर काम करके। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, मॉक को एनालाइज किया, उनको पता चला अच्छा मेरे से अजम्पशन का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहा, तो वापस जाएंगे, बुक उठाएंगे, स्टडी मटेरियल उठाएंगे, अजम्पशन पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस अलग से लगाएंगे, फिर मॉक देंगे और देखेंगे कि अब बढ़ा या नहीं। तो ऐसे ही स्कोर बढ़ेगा। बैठे बैठे डिस्कशन कर कर स्कोर नहीं बढ़ने वाला, एनालिसिस खुद कर कर उसको समझ कर कर आपको स्कोर आपका बढ़ेगा। एनालाइज करना कैसे, बहुत सारी वीडियोस मैंने ही करी है। मॉक टेस्ट लॉगरी टाइप कर देना, इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ मैं लिंक कर दूंगी आपके लिए। ड्यूरिंग एग्जाम प्रॉब्लम, एग्जाम के अंदर डर गए, शॉक आ गया, पैनिक अटैक आ गया, ऐसा कुछ हुआ, या एग्जाम के अंदर कई बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी कि हमारी वॉच ले ली गई या कुछ भी ऐसा सा कुछ हो गया, तो वो अब उसका भी क्या है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और आप अगर पैनिक अटैक आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है, तो अपने ऊपर काम करो ना, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो। इसका मतलब ये है कि आप थोड़े से वीक हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। कौन बनाएगा स्ट्रांग, आप ही बनाओगे ना, कोई और तो नहीं बनाएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जिंदगी में अभी तो स्टार्टिंग है, अगर अभी से डर लग जाएगा तो आगे आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो इसलिए अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है, प्लस पढ़ना भी है। अकेली मेंटल हेल्थ भी कुछ नहीं कर पाएगी, उसके लिए आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने सब कुछ बात करी हुई है कि कैसे जर्नलिंग करो, कैसे मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करो। मेरे से आप चैट कर सकते हो, मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करवाओ अगर मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, तो ये है, राइट डाउन इन योर प्लानर व्हाट वेंट रॉन्ग। प्रॉब्लम कैन बी इन ऑल द स्टेजेस, यू माइट नॉट हैव रीच्ड द स्टेज, मे बी ये भी हो सकता है। तो आपकी ये लिस्ट होनी चाहिए कि भैया ये मेरी गलतियां थी। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा आपकी गलतियां थी, जो 3 मेन वीडियोस मैंने करी हैं, 3 मेन वीडियोस विद रिगार्ड टू क्लैट। सिलेबस क्या है क्लैट का, बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, टॉपिक्स कौन से हैं, और थर्ड हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट। अगर आपकी बुक्स डिफरेंट भी है तब भी वो वीडियो देखो, आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, और थर्ड जो है आपकी हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, माइंड मैप्स बनाए मैंने, बेटा माइंड मैप्स बना के दे दिए कि ये ऐसे पढ़ना है। ठीक है, उससे इजी मैं नहीं कर सकती आपके लिए कि क्लैट की प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। चाहे आपने कोचिंग ज्वाइन करी है चाहे नहीं, आपको खुद क्लैट की समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एवरीडे स्किल्स, एवरीडे स्किल्स में न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, करंट अफेयर्स की नॉलेज आपको हर सेक्शन में काम आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग में आ रही है, लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग में आ रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपको करंट मतलब, और करंट अफेयर्स के सेक्शन में तो न्यूज़पेपर की नॉलेज मदद करती ही है। वर्ड लिस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, अब आप लोग क्या करते हो, नॉर्मन लुइस पढ़कर जाते हो कि नॉर्मन लुइस पढ़ ली तो हो गया काम इंग्लिश का। नहीं बेटा, सबसे पहले तभी बोल रही हूँ सिलेबस, बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर वाली तीनों वीडियोस देखनी जरूरी है, आपको आपकी मिस्टेक का पता चलेगा। एंड अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो 1-on-1 सेशन बुक करना पड़ेगा मेरे साथ, फिर मैं बताऊंगी कि आपने क्या गलतियां करी अगर खुद नहीं ढूंढ पा रहे हो। वैसे एक बात बताऊं, आपको पता है गलती क्या थी, बैठ कर तो देखो, ये वाला चीज सोच कर तो देखो, अपने आप पता चलेगा गलती क्या है। ठीक है, रीडिंग स्पीड पे काम करना, तो वहां पर हमें वोकैबलरी, वोकैब, रीडिंग स्पीड, गुड रीडिंग स्पीड और करंट अफेयर्स की अगर नॉलेज है ना, ये हमें अच्छे भले
10 से 15 नंबर दे सकते हैं, 10 to 15 मार्क्स या फिर ज़्यादा भी, ठीक है ना, क्योंकि ये हेल्पिंग है, ये हेल्प करते हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपने 2022 के क्लास में देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग पता है ना तभी आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, बट वो वर्ड का मीनिंग नहीं पूछा था, बट क्योंकि आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था तो आपको वो क्वेश्चन क्रॉस आउट करना पड़ा। तो इसलिए गुड वोकैबुलरी हेल्प्स। और वो कैसे बनेगी? न्यूज़पेपर से। करंट अफेयर्स की नॉलेज कैसे पता चलेगी? न्यूज़पेपर से। रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी? न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर तो बहुत ही बढ़िया है। तो एग्जाम आयर पे जो मेरा एनालिसिस होता है हर रोज, उसको फॉलो करो। एग्जाम आयर पे हर रोज लाइव क्लास होती है 6 to 7। आप 6 to 7 फ्री नहीं हो तो आप बाद में देख लो उस क्लास को। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होता है, मार्क्ड न्यूज़पेपर अवेलेबल होता है। तो आपको अगर प्रॉब्लम है इस चीज में तो हेल्प कर रही हूँ, वहां पे मैं वर्ड मीनिंग्स आपको करवा रही हूँ, और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी मिस्टेक पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 2, वर्किंग ऑन योर मिस्टेक स्पेसिफिकली और साइड बाय साइड। देखो यार, जो गलतियां हुई हैं आपके पास लिस्ट आ गई। अब देखो, अगर वो सिलेबस की गलती है तो अलग बात है, बट अगर वो स्किल की गलती है, स्किल की गलती है, मान लो आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, ठीक है, मान लो आपकी वोकैबुलरी वीक है, ठीक है, कुछ भी है ऐसा, तो उस पर काम करना स्टार्ट करोगे ना यार। मान लो आपका कोई टॉपिक वीक है, आपको अजम्पशन आर्ग्यूमेंट्स नहीं समझ में आए अभी तक, तो उस पर काम करोगे ना। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है। अगर आपके 50, 60, 40, 30, 25 मार्क्स आए तो कुछ तो सॉल्व करके आए, कुछ तो आता था, है ना, कुछ तो आता था। 20 मार्क्स भी आए, 15 भी आए, कुछ तो आता था। तो वो तो ठीक है, बट बहुत सारी चीजें जो नहीं आती थी तो उस पे काम करोगे, उस पे स्पेसिफिकली काम करना स्टार्ट करोगे, और पहले वो वाली चीज कर लोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो वही जो 3 मेन वीडियोस हैं वो देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। तो 3 मेन वीडियोस देख सकते हो आप। उसके बाद और क्या, आपका स्किल बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, रीडिंग स्पीड, न्यूज़पेपर पढ़ो। रीडिंग स्पीड कम है तो मैगजीन ले आओ, इंडिया टुडे मैगजीन ले आओ और हर रोज 2 घंटे के लिए पढ़ो उसको, पढ़ो, अपने आप को फोर्स करो। नॉवेल्स नहीं पढ़नी है भाई, वहां पर आपको वो मन मर्जी से बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है आप बताओ बेटा क्या पढ़ना चाहोगे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, नहीं, वो पैराग्राफ दे देंगे, आपको पढ़ना है। तो इंडिया टुडे, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ो। और ये किस लिए पढ़ रहे हो? रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, रीडिंग स्पीड पे काम करने के लिए, कुछ और नहीं करना। तो न्यूज़पेपर पढ़ो हर रोज, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद भी न्यूज़पेपर डाउनलोड करो, उसको पढ़ो। एग्जाम आयर पे अवेलेबल होता है ना न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए, आपको पता है ना। तो ये करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपनी रीडिंग स्पीड पे तुम ही काम करोगे। वोकैबुलरी है, हर रोज 7 न्यू वर्ड्स याद करने हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुमने 7 न्यू वर्ड्स याद करने हैं न्यूज़पेपर में से। माइंडसेट, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, नॉट एबल टू फॉलो शेड्यूल, एंजाइटी, वरी, शॉक, मिस बीइंग। मिस बीइंग के ऊपर वीडियोस करी है ना कि भाई कैसे हैंडल करना है, कमेंट करो, बताओ। प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो मैं सोल्यूशन कैसे दूंगी आपको। आप मुझे @IamLoggery पे मैसेज कर सकते हो। आप मेरे साथ, ये तो फ्री के अंदर बात करनी है, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे आपके साथ वन ऑन वन बात करनी है, तो पेड सेशन बुक करवा लो यार। बट प्रॉब्लम तो बताओ, कमेंट में बताओ। क्या पता एक कमेंट आपका है और एक चीज में, एक टिप मैं आपको दे दूं और आपकी जिंदगी बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मे बी मैं रिप्लाई ना करूँ आपके कमेंट का, बट आई डू रीड योर कमेंट्स। अपने कमेंट्स शेयर करो मेरे साथ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मुझे, आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। अगर मेंटल हेल्थ, माइंडसेट में प्रॉब्लम है, वी हैव टू वर्क ऑन इट। और कौन करेगा बेटा? तुम ही काम करोगे ना इस पे। हाउ टू प्लान व्हाट टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी। क्या देखो, मैं आपको पहले बताऊं, एक टाइम टेबल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आपने टाइम टेबल बनाते हुए क्या क्या ध्यान में रखना है? आपकी जो बुक्स हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो डिसाइड कर लो। बार बार चेंज नहीं करना है बुक्स या स्टडी मटेरियल। और एक ही बुक को अगर 3 बार पढ़ लोगे ज्यादा बेनिफिशियल है, रादर देन एक सब्जेक्ट की 3 बुक्स पढ़ लो। आप बुक तब चेंज करोगे आपको जब समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, किसी टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे पढ़ लिया कि अरे ये बुक अच्छी है, वो बुक पढ़ने लग गए, ऐसा करते रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। एक बुक जो फॉलो करो उसको करो, ठीक है। उसके बाद जब टाइम टेबल बनाओ तो बुक्स को साथ रखो, बुक को खोलो, देखो कितना टाइम लगेगा आपको ये टॉपिक करने में, कितना बड़ा है।
उसके अंदर +3 कर लो एंड फिर कहो कि इस डेट से लेकर इस डेट तक मुझे ये टॉपिक इस बुक में से खत्म करना है। ऐसे प्लानिंग करोगे तो प्रैक्टिकल शेड्यूल बनेगा। अभी तुम क्या करते हो, चेयर पे बैठ जाते हो, टेबल पे बैठ जाते हो, एक अच्छा सा पेपर लेते हो, अपने दिमाग में बैठ बैठ कर शेड्यूल बनाते रहते हो, फिर वो वर्क नहीं करते, कहते हो दी हमारा शेड्यूल तो काम नहीं करता। कैसे करोगे? प्रैक्टिकल शेड्यूल तो ऐसे ही बनता है ना, बुक खोलकर कि देखो ये टॉपिक मुझे कवर करना है इस बुक में से, इस स्टडी नोट्स में से या कुछ में से भी, कितना टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाओ। ठीक है, उसके बाद उस प्रैक्टिकल शेड्यूल में अपनी वीक टॉपिक्स को इंक्लूड करो पहले, कि ताकि मैं इस पे काम कर लूं। अपनी स्किल जो डेवलप करनी है उसके लिए टाइम निकालो। देखो स्टेज 1 जो आपको अपनी प्रिपरेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर क्या करना है, कंप्लीटिंग द सिलेबस। प्लीज गाइस ट्राई करो कि तुम्हारा अक्टूबर नवंबर जो है तुम वो मॉक टेस्ट के लिए रखो, तुम वो रिविजन के लिए रखो। ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, अक्टूबर नवंबर जो है इसके लिए रखो। तुम्हारा सिलेबस अगस्त सितंबर, ठीक है, जून जुलाई तो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर मिड तक भी अगर खत्म होता है सिलेबस तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पास 1.5 मंथ्स होंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो इतना स्पीडली करना पड़ेगा। उसके बाद अब इतना स्पीडली करना पड़ेगा। तुम्हारा फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। ठीक है, तुमने एक टॉपिक उठाया, तुम्हें नहीं समझ में आया पहली बार में, क्या करोगे, गिव अप कर दोगे? अभी तक तो ये करते आ रहे हो ना, एक टॉपिक एक बार उठाया, नहीं समझ में आया, दीदी को मैसेज कर दिया कि नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो अगर ड्रॉप लिया है तो उसको 10 बार पढ़ो, उसको पढ़ते जाओ, अगले दिन दोबारा उठाओ, उसको पढ़ो। एक लाइन के अंदर अगर 3 वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग नहीं पता, उनको गूगल करो, उनका मीनिंग लिखो वहां पर और फिर लाइन समझने की कोशिश करो। इंग्लिश तो पढ़नी आती है ना, पढ़नी आती है ना इंग्लिश तो करो ऐसे। गिव अप क्यों कर देते हो? उसको समझो, उसको मार्क करो, नोट्स बनाओ वहां पर, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे। और फिर उसके बाद अगर कोई पॉइंटर है वो लिखो, कि तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है, इसमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो साइड पर लिख लो बुक के अंदर, ताकि रिवीजन में कम टाइम लगे। उसके बाद अगर स्टेज 1 के अंदर ही साथ साथ है, मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया, तो उसके टाइम मैनेजमेंट पे काम करना स्टार्ट कर दो। 30 मिनट्स में ट्राई करो 5 to 6 आरसीज जो क्लाट के जितने लेंथ है वो सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये आपको करना है और प्रैक्टिस तो करनी है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर कम से कम प्रैक्टिस, मतलब कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं और चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया स्टेज 2 के अंदर हमने एक बहुत ही क्विक वाली रिवीजन करनी है। 15 डेज में फटाफट से सब कुछ उठाकर रिवाइज कर देना है, और जिसके अंदर हमें रैंडम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। और फिर आ जाएगी हमारी स्टेज 3 जिसके अंदर हम मॉक टेस्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे। और मॉक टेस्ट क्यों करेंगे, बिकॉज हमें टाइम मैनेजमेंट पे काम तो करना ही है। अगर देखो यहाँ से ही स्टेज 1 से ही मैंने अपने शेड्यूल्स में इंक्लूड किया हुआ है। तुम्हारा फर्स्ट आर्ट्स, तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गए, ठीक है ना, तुमने 2 घंटे दिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 1 मंथ के लिए या 15 डेज के लिए, और उसके बाद अब तुम्हारे आरसी अच्छे से हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। अब क्या करोगे, हर रोज 30 to 40 मिनट्स देने लग जाओ आरसीज को, कि अब मैं इसके टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगी। फिर तुम्हारा लीगल रीजनिंग खत्म होगा, फिर लीगल रीजनिंग की टाइम मैनेजमेंट पे काम करो। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट, सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे, फिर जब एक साथ मॉक अटेम्प्ट करोगे तब हैंडल हो जाएगा। देखो करंट अफेयर्स, अगर तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन है तो करंट अफेयर्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर सेक्शन वाइज मैनेजमेंट तुम आरसी एलआर लॉजिकल की भी कर लेते हो ना, तो बाकी सारे सब्जेक्ट सेट करने बहुत इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले ट्राई करो कि आरसी और लीगल रीजनिंग खत्म कर दो, या फिर आरसी और लॉजिकल रीजनिंग खत्म कर दो, और उनको सेक्शन वाइज टेस्ट दो, उठाओ, ट्राई करो कि हम जल्दी जल्दी कर पाए। फर्स्ट डे पे तुम 5 आरसीज लगाओगे, मे बी 1 घंटा लग जाए, मे बी 1.5 आवर्स लग जाए, कोई बात नहीं, लगे रहो जब तक तुम्हारे आरसी जो क्लैट की लेंथ के आरसीज हैं वो 30 मिनट्स में नहीं सॉल्व होते। गिव अप मत करो, ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा बेटा। इसलिए फटाफट से अंडरस्टैंडिंग करो, टॉपिक की प्रैक्टिस करो एंड फिर टाइम मैनेजमेंट पे आ जाओ। और एक और बात बता दूं, अगर तुम पहले मान लो तुमने अंडरस्टैंडिंग कर ली, ठीक है ना, तुमने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद अब तुम कह रहे हो चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करे, अब तुम कह रहे हो कि मुझे पहले दिन ही क्वेश्चन 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। नहीं, पहला स्टेप एक्यूरेसी है, कि मेरा करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, मैंने अंडरस्टैंडिंग कर ली, आरसी का पढ़ लिया कि कैसे सब कुछ होना है, अब मैं आरसी सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है ना, बट तब
फॉर गुड 10 to 15 days मैं इस पे काम करूंगी कि जो मैंने थ्योरी पढ़ी है वो मैं अप्लाई कर पाऊँ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और मेरा आंसर ठीक है, चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम लगे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि पहले तो मेरे आंसर्स गलत होंगे, फिर एक टाइम आएगा मेरे आंसर्स ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे पर टाइम लग रहा है। फिर मैं कहूंगी कि ठीक है, अब मेरे को समझ आ गई ये थ्योरी क्या है, अब मैं टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगी। तुम क्या करते हो, क्लब कर देते हो। अभी तो कुछ समझ नहीं आया है, मतलब ये तो ये है कि तुम कार ड्राइविंग सीख रहे हो, अभी तुम्हें स्टेयरिंग, क्लच, ब्रेक, गियर, इन सब का तुम सिंक्रोनाइजेशन करना भी नहीं आया, और तुम कह रहे हो चलो हाईवे पे चलते हैं। ठीक है, हाईवे पे कब जाना है, जब सिटी के अंदर चलाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तब। ठीक है, आया समझ में, ये करना है। सो मेरे पार्शियल ड्रॉपर्स फॉर क्लैट 2023, आई वॉन्ट टू टेल यू, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है सोसाइटी का, तुम्हारी फैमिली का, कि हाँ मैंने ड्रॉप लिया है कैसे होगा, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, बट सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ ये 4 महीने फोकस करो क्लैट के एग्जाम पर। ठीक है, तुम्हें कॉलेज भी मैनेज करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैनेज करो। अभी के लिए इंटर्नशिप, रिसर्च पेपर, एक्स्ट्रा करिकुलर सब कुछ साइड बाय कर दो एंड जस्ट फोकस ऑन क्लैट। ठीक है ना, जो तुम्हारी पिछली गलतियां थी वो दोबारा रिपीट मत करो। आई नो बहुत 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 मेहनत लगती है क्लैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक 5 RCs एक साथ नहीं सॉल्व करे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर जब पहले दिन करोगे सर दर्द होगा, कोई बात नहीं, इस सर को भी आदत होनी चाहिए, इस माइंड को, ब्रेन को आदत होनी चाहिए वो सॉल्व करने के लिए, बिकॉज वो आपका ड्रीम है, वो आपका गोल है। तो इसलिए सब कुछ भुलाकर, जब भी डर लगे, अगर अंदर से आवाज आती है कि यार अगर नहीं हुआ क्लियर, तो नहीं हुआ था ना, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, क्या कर लिया तुमने, ड्रॉप लिया इस साल, तो इस आवाज को चले, मतलब इस आवाज से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। इसको प्यार से बोलो कि आई एम ट्राइंग, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, एंड दैट इज वॉट इज द नीड ऑफ द आवर। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। मेरी वीडियोस देखो, उनको इम्प्लीमेंट करो, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही रहे होगे, @IamLoggery के नाम से हूँ मैं वहाँ पे। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, बट टेलीग्राम का जो ग्रुप है, मेन ग्रुप है जिसमें चैट अलाउड नहीं है, वो उसको तो फॉलो करके रखो। जो चैट वाला ग्रुप है उसको फॉलो करो जब आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैट्स होती हैं तो डिस्टर्बेंस रहती है। चैट्स वाले ग्रुप्स मत ज्वाइन करा करो, बिकॉज इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। सोशल मीडिया, रील्स, इन सबको गिव अप कर दो यार। फॉर नेक्स्ट 4.5 months just focus on CLAT, and yes my kids, you can clear it. अभी भी बहुत टाइम है अगर तुम अपनी राइट स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे। एंड इफ यू वांट टू बुक अ one-on-one session, link is in the description box, go ahead, you can do that, right? So guys, that's it for today's video. आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, एंड कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं। दैट्स इट, लॉगिनी साइनिंग ऑफ।